Hello everyone, come back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। क्या आ रहा है आपके साइड नवंबर और अक्टूबर की एनर्जीज जो दिख रही है। पिछले कुछ महीनों से आप बिजी बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बट दिसंबर मंथ में बी तो अभी कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा क्या एनर्जीज आ रही है। लेकिन आपकी जो रिसीव हो रही है एनर्जीज, दिख रहा है कि आप दिसंबर मंथ में ना अपनी पर्सनल लाइफ को सही करने के लिए कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ आप सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ काफी समय से स्टैग्नेंट चल रही है ना, तो आप उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो। चलिए आप कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। कार्ड देखते हैं कन्या राशि, स्टार्टिंग विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, आप अपने करियर में जो स्टैग्नेंट चीजें हैं या आप अभी तक बहुत ज्यादा मेहनत करते आ रहे हैं ना, साल आपने इंतजार किया, लेकिन दिसंबर मंथ आ गया, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो मे बी आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको दिसंबर मंथ में रिवॉर्ड दिखेगा। तो मैं एक बात बता दूं, ये पेंटिकल का कार्ड है, वो भी 3 ऑफ पेंटिकल्स। देख ही सकते हो ये पर्सन यहाँ पे कितनी मेहनत करके इसने एक बेस बनाया हुआ है। तो यही चीज आपके साथ हो रही है। ईयर जो भी मेहनत की है ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिसंबर में मिलेगा। लास्ट ऑफ द मंथ आपको चीजें प्रोडक्टिव लगेंगी। रिलेशनशिप में दिख रहा है आपने किसी पर्सन पे अपना टाइम, अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगाया है, लेकिन आपको इन रिटर्न अभी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, या आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप निकल रहे हो ना। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स को बोल रहा है थोड़ा पेशेंस रखने को बता रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। 3 ऑफ दिसंबर के बाद से आप कुछ चेंजेस देखेंगे। हो सकता है जो चीजें अभी काम नहीं कर रही है, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, काम बनना आपके स्टार्ट हो जाए, प्रोग्रेसिव आप बनने लगो, सक्सेस आपको दिखना शुरू हो जाए, छोटे वे में ही सही, लेकिन चीजें आपको वर्कआउट होना दिखना शुरू हो जाएंगी। और अभी तक आपका मे बी कन्फ्लिक्ट लोगों से हो जाता था, या कुछ ऐसे लोगों से आप डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं ना, तो उनका ईगो रिलीज होगा आपके साइड, वो एक्शन ले सकते हैं, कोई मूवमेंट कर सकते हैं। और लैक ऑफ टीम वर्क को भी बता रहे हैं, तो अभी तक इस चीज से भी अगर आप फेस कर रहे होगे ना, तो वो भी कंट्रोल में आएगा। आप एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ पाओगे। टीम वर्क आपका स्ट्रांग हो रहा है, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप बिजनेस करते होंगे, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है, या कोई रिसोर्स नजर आ सकता है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सके। और अगर आप सिंगल होंगे ना, तो आपके वर्क प्लेस पे आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, जो आगे जाके एक हेल्दी बॉन्ड में वर्ड भी हो सकता है। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो सकते हैं, किसी से एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ग्रोथ कैसे लेके आना चाहिए। रिलेशनशिप में भी आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, तो सही पर्सन से एडवाइस लीजिए। वैसे तो इतने ज्यादा समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं ना, कि आप लोगों को एडवाइस देते हैं, बट कई बार आपको भी जरूरत पड़ जाती है गाइडेंस की, है ना। तो दिसंबर मंथ में आपको गाइडेंस भी मिल सकता है, प्रोग्रेसिव आप बन रहे हो, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में। यहाँ पे आया है टावर, जो बता रहा है आप पिछले कुछ 1 से 1.5 साल की एनर्जी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ रखा है। मीन्स कुछ ब्रेक थ्रू आया है जिसने आपके बेस को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपका सेपरेशन हो रखा है, या कुछ चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं हुई, है ना। तो रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड बता रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं। जितने एफर्ट आपने किसी पर्सन पे लगा है ना, उतना ही उस पर्सन ने आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला है। करियर में भी आप मतलब फेलियर्स पे फेलियर्स आपको मिल रहे हैं। अपने करियर में आगे बढ़ते होंगे ना, तो आपको फेलियर्स पहले फेस करने पड़ते हैं। सक्सेस तो अभी दिख भी नहीं रही है कहीं भी। तो डिजास्टर आपकी लाइफ में आ रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से आप एक पंचुअलिटी में आगे बढ़ रहे थे ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। आप अपने पास से डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ चुके हैं। आपके फैमिली मेंबर में कोई डिजास्टर आया है, रिलेशनशिप में कोई डिजास्टर आया है, या करियर में भी हो सकता है। तो ये जो सडन चेंज आया है ना आपकी लाइफ में ना, इसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो मैं एक बात बता दूं, अभी आपको फील हो रहा होगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन आया है आपको निगेटिविटी के साइड ले जा रहा है, बट इन रियलिटी ये लिख रहा है आपको निगेटिव, आगे जाके आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने वाला है। आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये चेंज जो भी है
आपको प्रोग्रेसिव बनाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ब्रेव बनाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप आ सकते हैं। वीक रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे होगे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो आपको इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, कार्ड बता रहा है। ये ईयर आपका प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आप पूरे साल फेस करते। दिसंबर मंथ में समय आया है कि ये प्रॉब्लम्स का एंड होना चाहिए, एक नई साइकिल का स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, देख पाओगे। अगर आप जॉबलेस होंगे, जॉब सर्च कर रहे होंगे ना, तो उसमें भी आप चेंजेस देखेंगे। फाइनेंशियली लॉस को भी बता रहे हैं, तो आपके फाइनेंसेस हो, करियर हो, फैमिली मेंबर्स हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ तो आपको लॉस हुआ है, इसमें आप रीगेन कर पाएंगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कन्या राशि। यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, तो चॉइसेस को शो कर रहा है। तो दिसंबर मंथ में आपके पास करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, चॉइसेस आ रही हैं। आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। इमोशनल एनर्जी में आप फर्स्ट के गलत डिसीजन ले लेते हो, फिर लास्ट में आपको रिग्रेट होता है। इमोशंस में नहीं आना है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना इतने समय से, उसको कंटिन्यू करिए। इस मेहनत का रिजल्ट है कि यूनिवर्स, भगवान आपको इतने ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। करियर में भी दे रहे हैं ऑप्शन, ये स्टेयर्स आपको प्रोवाइड करके रखिए कि आप हाइट्स पे पहुंच सके। रिलेशनशिप में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन वही बात है, ऐसे किसी पर्सन को चूज नहीं करना है या किसी ऑप्शन के साथ नहीं जाना है जो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आए। तो सोच विचार आपको करने को बोला जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने को बोल रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स। काफी समय से आप किसी तो भी कंफ्यूजन के मोड में चल रहे थे ना, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा है। आपकी जो विश थी, आपकी कोई डिजायर है, दिसंबर मंथ में आप फुलफिल होते हुए देख सकते हैं। और कुछ इल्यूजन वाली एनर्जी में आप चल रहे हो ना, तो उससे आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। यहाँ पर इल्यूजन में नहीं चलना है, डे ड्रीमिंग नहीं करना है, रियलिटी देखिए। कई बार आप सच से भागने की कोशिश करते हैं, ट्रुथ देखिए, क्या सच्चाई है। शायद आपको फियर है सच को फेस करने का, तो आज नहीं तो कल ये फियर जो आपका है रिलीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी एनी हाउ। क्यों ना इसी वक्त आप इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करके रिजॉल्व कर दें। कब तक आप इसको डिले करते आएंगे, तक आप इसको फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है अपने फियर को रिलीज करिए, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, रिजॉल्व करिए। कि आपकी कोई विश डिजायर फुलफिल होगी। कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप आ रहे हो, कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। आपके पर्सन, उनके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी, तो वो अभी तक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। जो ब्रेक थ्रू लेके आए हैं, इसी वजह से लेके आए हैं, तो उनको क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स। समझ पाएंगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है। आपने जो मेहनत की है ना इस पर्सन पे, इस बारे में ये सोचेंगे। आपने अपना समय दिया है, एफर्ट आपने लगाए हैं, फाइनेंशियली भी आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है किसी पर्सन की, तो उस बारे में ये सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कुछ लोगों के यहाँ पे हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मे बी आपको बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, कि जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। देन इट्स अप टू यू कि आप उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो ये दिसंबर मंथ प्रोग्रेसिव ही है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। देखिए मैं बोलती ही जा रही थी, मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये मूविंग एनर्जी को बता रहे हैं। आप में भी किसी जगह को चेंज कर रहे हैं, या बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी हो सकती है। किसी पर्सन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आए हैं, तो आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप शायद इस निगेटिव बैगेज को, इस टावर वाले जो निगेटिव एनर्जी है, इसको साथ लेके जा रहे हो, है ना। तो आपकी मूव ऑन करने का भी कोई सेंस नहीं रह जाता है। इस बैगेज को पीछे छोड़िए, आप ये डिजर्व नहीं करते हो जो साथ लेके जा रहे हो। अपनी कुछ हैप्पी मेमोरीज को साथ लेके जाइए, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को मत आगे लेके जाइए जिसमें आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आए। विद इन अ मंथ आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में आप कहीं अपने करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप वाइज ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ सक्सेस मिलेगी। के ऊपर बर्डन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आप 1 बाय 1 करके उसको रिजॉल्व करोगे। जो भी स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, धीरे धीरे करके रिलीज होगी दिसंबर मंथ में। आपने जो भी स्ट्रगल अभी तक फेस किया, इसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। बस आपको जो बैगेज है ना, इसको साथ लेके नहीं जाना है। जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये टावर मोमेंट बता ही रहा है कि
कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही है ना, एक एक करके रिजॉल्व होंगी। आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। आपके डेली बेसिस पे स्ट्रगल्स आते हैं। पता मीन्स आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आप मंथ में आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई स्ट्रगल फेस किया। हर दिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको उसे फेस करना पड़ता है, डील करके आगे बढ़ना पड़ता है। तभी आपके लिए एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स है ना, उसे आप रिजॉल्व कर लोगे। दिसंबर मंथ में फाइनली आप प्रोग्रेसिव ही बन रहे हो। और देखते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप तो अपनी पास्ट एनर्जीज के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जो चीज़ें एक्चुअली डिजर्व नहीं करते आप उस बारे में भी सोचते हो, है ना। किस पर्सन ने क्या किया उसका मैटर है, आप उसके बारे में क्यों इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपके करियर का या रिलेशनशिप के जो की है ना, आपके सामने रखी है। सक्सेस के की सामने है, बस आपको ये डोर ओपन करना है हैप्पीनेस का। तो डोर ओपन करिए। इस नेगेटिव मोड में जाने से, पुरानी चीज़ों को याद करने से, रिग्रेट करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आपसे बोला जा रहा है उठिए और गेट को ओपन करना है, प्रोग्रेसिव बनिए। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। बिजनेस में आपका ज़्यादा ध्यान रहता है, अच्छी बात है। स्टेप लीजिए, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। मनी पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अभी तक एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में आप चल रहे थे ना, ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं हो रहे थे। दिसंबर मंथ में आप सोशलाइज हो सकते हैं और लोगों से आपके कनेक्शंस मेंटेन होते हुए दिख रहे हैं। किसी पर्सन को आप फॉरगिव भी कर सकते हैं। पॉजिटिव चेंज को बता रहा है, रिकवरी को बता रहा है ये कार्ड। करियर हो, रिलेशनशिप हो, चेंजेस आ रहे हैं। जो भी चेंज आ रहा है ना, एक पॉजिटिव वे में आ रहा है। लोन वाली एनर्जी से आप सोशलाइज हो रहे हो। ये कार्ड ना थोड़ा सा डिप्रेसिंग एनर्जी को भी बता रहा है। ज्यादा ना आपको डिप्रेसिंग एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेसिव बनिए, अपनी ग्रोथ पे आपको ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेटजी पे आपको ध्यान देना चाहिए, प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए। निगेटिव एनर्जीज के बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होगा। दिसंबर मंथ को हो सके तो प्रोग्रेसिव बनाइए ना। ये साल जैसा भी रहा हो, लेकिन अभी भी समय है दिसंबर मंथ के आप उसे अच्छे से डील कर सकते हैं। लास्ट कार्ड और देखते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट आया है किंग ऑफ पेंटिकल। मीन्स जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, देख रहे हो लास्ट में आप किंग बन रहे हो। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहे हो। फाइनली आप जो गेन करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ आप अचीव करोगे। रिलेशनशिप का कमांड आप ले रहे हो, है ना। कोई पर्सन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। दिन अ मंथ वो आपसे कनेक्शन बना सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मिड ऑफ द रीडिंग मैंने बोला था कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब में आप जा सकते हैं। इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी पेंटिकल्स की। देख लो यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी आपकी 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मिड में आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ग्रोथ। और फाइनली आपने वो चीज अचीव कर ली जो आप अचीव करना चाहते थे और पेंटिकल के आप किंग ही बन गए हो। यहाँ पे सारे कार्ड्स प्रोग्रेसिव ही है। ये मत सोचिए कि नेगेटिव एनर्जीज आई हैं। एक एक कार्ड आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है, जो आपको एक किंग वाली पर्सनैलिटी में बना रहे हैं। आपके एटीट्यूड से, आपकी पर्सनैलिटी से लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपका जो गाइडेंस रहता है, आपका जो बिहेवियर रहता है, आपके बिहेवियर से लोग बहुत इजीली इंप्रेस हो जाते हैं, आपके सजेशन से। तो इतने इंटेलिजेंट पर्सन जब आप है ना, तो उसको यूटिलाइज करिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में आती है, चाहे पर्सनल लाइफ में आनी हो, चाहे करियर में आनी हो, तो उसको फेस आपको करना पड़ेगा। बॉटम से जजमेंट आया है तो ये बता रहा है थोड़े से एडजस्टमेंट अगर आपको करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट करना सीखिए। वैसे तो आप बहुत एडजस्टमेंट करते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप काफी समय से इतना एडजस्ट करते आ रहे हैं, फिर भी लोग समझते नहीं। इट्स ओके, नहीं समझने दीजिए। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको प्रॉपर वे में डील करते चले जाइए। बाकी सारी चीजें यूनिवर्स और भगवान पे छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे। आपको तो क्या करना है, हार्डवर्क लग रहा है आपको कि आप हार्डवर्क कुछ ज्यादा ही करे जा रहे हो, बट सक्सेस नहीं दिख रही है, तो आपको सक्सेस दिखेगी। किंग वाली पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, ठीक है। तो दिसंबर मंथ प्रोग्रेसिव मंथ है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स में भी आप ग्रोथ देखने की कोशिश करो। आपको डील कैसे करना है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। दूसरों को मोटिवेट करना तो आप जानते हो, फिर आपको मोटिवेशन की तो आई डोंट थिंक ये जरूरत है। अब देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है दिसंबर मंथ के लिए कन्या राशि। ओवरऑल एनर्जी आई है हर्मिट, बहुत अच्छा कार्ड आया। यहाँ आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए,
नेचर से कनेक्शन बनाइए। अगर आपको थोड़ा समय अपने लिए देना पड़ रहा है प्रोग्रेसिव बनने के लिए, तो अपने लिए समय निकालिए। टाइम आप लोगों के लिए बहुत समय देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से डील करते हो, लेकिन आपका समय कहाँ है? आप अपने लिए कब प्रोग्रेसिव बनाएंगे? हर्मिट बताता ही है मेडिटेट करने को, अपनी एनर्जीज जो एकदम लॉस हो चुकी है रिगेन करने को। आपकी जो प्लानिंग स्ट्रेटजी आप फ्रेश माइंड के साथ ही बना सकते हो, एक शांत जगह जाके ही बना सकते हो अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज। तो लाइफ में थोड़ा सा अपने लिए मेन टाइम निकालना सीखिए, जो आपको आगे तक लेके जाएगा, प्रोग्रेसिव बनाएगा। ग्रीनरी से कनेक्शन बनाइए, और जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं ना, उतना ज़्यादा आपके माइंड पॉजिटिव वे में काम करता है। जब भी आपको लग रहा है कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है लाइफ में, तो आप अकेले में टाइम स्पेंड करिए। और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं ना, वो आपको यूनिवर्स, एंजल्स, इंट्यूशन के थ्रू आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है? मेडिटेट करना है। सब सवालों के आपको आंसर्स ज़रूर देंगे यहाँ पे यूनिवर्स। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है कन्या राशि दिसंबर मंथ के लिए। एबंडेंस बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है आपकी लाइफ में एबंडेंस आप रिसीव कर सकते हैं। जो ग्रोथ प्रोस्पैरिटी के लिए आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एबंडेंस दिसंबर मंथ में आप देख पाओगे। मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली ये ग्रोथ और सक्सेस। ठीक है, बस ट्रस्ट करना है यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। वर्क थ्रू योर फियर। तो आपका जो भी फियर है, मैं फियर की विद इन रीडिंग 3-4 बार आपको बता चुकी हूँ। तो जो भी आपका फियर है उसको रिलीज करिए। रिलेशनशिप को लेके कोई फियर हो सकता है, करियर को लेके कोई फियर हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आइए, आज नहीं तो कल चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। फियर को रिलीज करिए। जितना जल्दी आप फियर रिलीज करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे, प्रोग्रेसिव बनेंगे। ठीक है, तो काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, आपको ध्यान दीजिए। अब देखते हैं कन्या राशि दिसंबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप ये स्टोन लेना चाहते तो ऑनलाइन इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टोन परचेज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप अपने वॉलपेपर पे भी इसको यूज कर सकते हैं, लैपटॉप के वॉलपेपर पे या मोबाइल के। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है कन्या राशि आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। यहाँ जो स्टोन आया है वो है सेलेनाइट। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो विद इन अ मंथ आपको बहुत ज्यादा डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है। मीन्स यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखाने का काम करेंगे। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है वो आपको बताएंगे। मोटिवेटेड आप रहोगे, एक अलाइंड वे में आगे बढ़ोगे। आप अभी तक जो हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा होगा ना, उसमें आप चेंजेस देखेंगे। अपनी हेल्थ में आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो, है ना। डिवाइन लाइट आपको कहीं ना कहीं दी जा रही है। तो तभी मैंने आपको हर्मिट के साथ बोल दिया था स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे ना, उतना ज्यादा आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। अब देखते हैं आपको ये स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। सेलेनाइट स्टोन। सबसे पहले, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं, थॉट्स इस काइंड के आते हैं कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते ना, आपके माइंड को शांत करेगा, पीस में लाने का काम करेगा। पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर पाओगे, है ना। आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को आप एलिमिनेट कर पाओगे। इंट्यूशन को फॉलो करोगे। जो इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। मीन्स आप जैसी लाइफ चाहते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस स्टोन को बोला ही जाता है स्टोन ऑफ पीस। तो आपके माइंड में पीस लाने का काम करता है, लाइफ में पीस लाने का काम करता है। आपको मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ स्टोन है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। स्टोन मिल जाता है तो अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं भी मिलता है तो मैंने बताया ना, एज अ वॉलपेपर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं कन्या राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो।
अगर रेजोनेट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।